बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिफ्थ क्लास ऑफ प्रीमियम फोकस लेक्चर सीरीज। सर हम अब तक जो है वो डिविडेंड वैल्यूएशन को कवर कर चुके हैं दो स्टेजेस के अंदर। यानी हम कंपनी की मार्केट वैल्यू अगर मालूम करना चाहते हैं तो उससे मिलने वाले सारे डिविडेंड्स की हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है जी, हमने लास्ट क्लास में कुछ मॉडल्स देखे थे, मैं ज़रा उनको ब्रीफ अप कर दूँ सर। कि सर आपने अगर किसी कंपनी की शेयर की मार्केट वैल्यू मालूम करनी है तो आप एक काम करें, आप उसके डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें। ठीक है जी, और डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आपको डिविडेंड्स का पैटर्न पता होना चाहिए। सर कुछ कंपनीज होती हैं जो डिविडेंड देती हैं कांस्टेंट अमाउंट में कांस्टेंट हर साल 50 रुपए का डिविडेंड या हर साल 60 रुपए का डिविडेंड। और ये वो कंपनीज होती हैं जो जनरली अपने सारे प्रॉफिट्स जो उन्होंने अर्न किए होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। ठीक है जी, तो कांस्टेंट डिविडेंड में हमने अगर कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू मालूम करनी है तो हम कहते हैं जी कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू ने पी नॉट बराबर है डिविडेंड डिवाइडेड बाय के ई। ये परपेचुटी का फंक्शन है, यानी ये कि अमाउंट आपको कयामत तक मिलती रहे, कयामत तक जो मिलने वाली अमाउंट है उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने का ये तरीका रिक्वायर्ड रेट से हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर इसी फंक्शन को हम रीअरेंज करके इन्वेस्टर्स का रिक्वायर्ड रिटर्न भी निकाल सकते हैं कि डिविडेंड डिवाइडेड बाय पी नॉट। ठीक है जी, व्हाट इफ के सर डिविडेंड कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग हो, कांस्टेंट ना हो। ठीक है जी, कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग हो, एक ही रेट से डिविडेंड ग्रो करे। ये वो कंपनीज करती हैं जिनकी डिविडेंड पॉलिसी तो कंसिस्टेंट होती है लेकिन सर 100% वो अपना प्रॉफिट नहीं बांटते। यानी कंपनी की आदत है कि अपने प्रॉफिट का 60% डिविडेंड के तौर पे देगी, तो जो प्रॉफिट का बाकी हिस्सा है वो कंपनी के एसेट्स में ऐड होता जाता है और कंपनी ऑर्गेनिकली ग्रो करती है और कंपनी के प्रॉफिट्स जो है वो ऑर्गेनिकली ग्रो करते हैं। और वक्त के साथ साथ कंपनी का जब प्रॉफिट बढ़ता है तो डिविडेंड इंक्रीज होता है। तो उसका मतलब ये वो कंपनी है जिसके डिविडेंड पे करने की पॉलिसी परसेंटेज कांस्टेंट है, अमाउंट कांस्टेंट नहीं है। इसका अमाउंट हर दफा ग्रो करेगा। तो हमने डिस्कस किया था कि सर अगर आपको डिविडेंड ग्रोथ मॉडल नजर आए तो आपने मार्केट वैल्यू शेयर की मालूम करनी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से। और वो क्या कहता है जी, किसी भी कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू मालूम करने के लिए उसके लेटेस्ट पेड डिविडेंड को मल्टीप्लाई कर दें 1+ ग्रोथ रेट से और डिवाइडेड बाय के ई माइनस ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट मालूम करने के लिए हमने डिविडेंड्स की हिस्ट्री को देखा था कि अगर आप किसी कंपनी की डिविडेंड हिस्ट्री निकाल लें तो और ये देख लें कि सर उसने कितना डिविडेंड दिया ओवर द पीरियड और वो डिविडेंड किस रेट से ग्रो हुआ है, ये ग्रोथ रेट निकालने का एक तरीका है। दूसरा तरीका हमने सीखा था गॉर्डन्स मॉडल। गॉर्डन मॉडल ये था कि सर ग्रोथ रेट दो चीज़ों की वजह से आता है, कंपनी रिटेन कितना करती है प्रॉफिट और फिर उस प्रॉफिट पे आरओई कितना कमाती है। फिर हमने सर और भी मेथड्स देखे थे ऊपर के लेक्चर में, पिछले लेक्चर में लेक्चर 4 के अंदर, और उसमें हमने ये भी देखा था कि प्रॉफिट्स की ग्रोथ से भी आप जो है वो ग्रोथ रेट निकाल सकते हैं, नेट एसेट्स के ग्रोथ रेट से भी आप जो है वो ग्रोथ रेट निकाल सकते हैं। और फिर हमने सर जो गॉर्डन्स मॉडल था उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन भी देखा था कि गॉर्डन्स मॉडल को अगर आप ओपन कर दें उस फंक्शन को तो आपके पास ग्रोथ रेट का फंक्शन यहां तक रिड्यूस हो जाता है कि रिटेन प्रॉफिट ओवर ओपनिंग इक्विटी। याद आ रहा है, रिटेन प्रॉफिट ओवर ओपनिंग एक्टिविटी, ये रहा सर। ठीक है जी, ये सारी चीजें पिछली क्लास में डिस्कस्ड हैं। आज बेसिकली हमने दो काम करने, एक तो कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड्स पे कुछ एक दो सवाल प्रैक्टिस करने और फिर हमने डिस्कस करना है सर किसको, तीसरे मॉडल को जो कि हमारे पास मॉडल है मल्टी स्टेज डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। ये क्या है तीसरा मॉडल, ये हम आगे जाके देखते हैं। ठीक है जी, अच्छा इस फंक्शन में आप के ई को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। के ई के लिए भी इसी ऊपर वाले फंक्शन को ऐसे डिफाइन किया जा सकता है फॉर के ई डिविडेंड इनटू 1+ ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय पी नॉट प्लस ग्रोथ रेट। ठीक है जी, ये देख लीजिएगा इसको अच्छे तरीके से। सर आए जरा हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड्स के ऊपर ताकि उसकी प्रैक्टिस हो जाए हमारी, और फिर जो है वो हम आगे लेक्चर को कनेक्ट करेंगे मल्टी स्टेज डिविडेंड ग्रोथ मॉडल की सूरत में। ठीक है जी, चलिए जी हम एक सवाल की तरफ बढ़ते हैं जनाब। कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड्स की कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये कह रहा है जनाब मालू लिमिटेड इज अंडरटेकिंग अ कैपेसिटी इनहैंसिंग एक्सरसाइज। सर ये क्या होता है? सर हम चाह रहे हैं कि हम अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं, नए फर्दर यूनिट्स प्रोड्यूस करें, गुड्स प्रोड्यूस करें, ज्यादा प्रोड्यूस करें। इसके लिए तो हमें पैसा चाहिए होगा। आगे बढ़ते हैं जनाब। एंड विशेस टू गेज द फेयर वैल्यू ऑफ इट्स शेयर्स, और ये चाह रही है कि जी अपनी शेयर्स की जेन्युइन फेयर वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं जेन्युइन फेयर वैल्यू, वो नहीं जो मार्केट में चल रही है। मार्केट में हो सकता है कि टेम्पररी किसी शेयर की वैल्यू ऊपर चल रही हो, टेम्पररीली किसी शेयर की वैल्यू नीचे चल रही हो। हम चाहते हैं हमें जो वैल्यू पता चले वो शेयर की जेन्युइन वैल्यू हो,
और जो डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के आप वैल्यू निकालते हैं ना, ये शेयर की जेन्युइन वैल्यू होती है। और हम पूरे बीएफडी और एमएफए में अज्यूम करके चल रहे होते हैं कि जो जेन्युइन वैल्यू आपने निकाली है मार्केट में भी वही चल रही होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि मार्केट में वही वैल्यू चल रही है जो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से निकली हो, लेकिन हमारे कोर्स की हद तक हम इसको अज्यूम करेंगे कि ये सेम फेयर वैल्यू है। तो अब हमें क्या बताया जा रहा है कि कंपनी ये चाह रही है कि जी उसकी शेयर की असल वैल्यू उसको पता चले। क्यों? क्योंकि सर अब जब पब्लिक में जाके हम पैसा मांगेंगे ना लोगों से, तो हम उस इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से पैसा डिमांड करेंगे। भाई पब्लिक में क्यों जा रहे हैं पैसा मांगने के लिए? सर क्योंकि हम अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। फिर द कंपनी हैज taken the average cost of equity of all the companies in the sector and considered it to be correct। अच्छा, इस कंपनी ने बड़ा आलीशान काम किया। इसने कंपनी ने केई मालूम करने के लिए अपनी इंडस्ट्री की सारी कंपनीज का एवरेज केई ले लिया और इसने कहा जी मेरे हिसाब से हमारे इन्वेस्टर का यही केई है, और वो कितना है जनाब? 21%। अच्छा, वैसे एक्सरसाइज ऐसी की नहीं जाती है, ये एक गलत तरीका है, लेकिन चूंकि सवाल में लिख दिया और उसने कहा कि करेक्ट भी है तो हम मान भी लेते हैं। अब बताओ हमने करना क्या? हमें केई गिवन है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन है, हमने शेयर्स की फेयर वैल्यू निकालनी है जिस पे ये कंपनी जाके पब्लिक में शेयर इशू करेगी, उसकी आगे मर्जी है। ठीक है, करंट नेट एसेट्स, ठीक है जी, करंट एसेट्स नहीं है ये, करंटली जो नेट एसेट्स हमारी बुक्स में आ रहे हैं, सर हमारा शेयर कैपिटल है, रिटेन अर्निंग है। एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, पार वैल्यू कितनी है, नहीं बताइए। ठीक है जी, मैं 10 रुपए अज्यूम नहीं करूंगा अगर नीचे कुछ और कहानी है तो। ठीक है जी, वैसे आप एग्जाम में 10 रुपए अज्यूम कर लेते हैं आमतौर पर। द लेटेस्ट P&L ऑफ द कंपनी शोज द फॉलोइंग। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स कटा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, उसमें से डिविडेंड पे किया तो 389 247 आ गए। नीचे डिविडेंड की हिस्ट्री आ रही है, इसमें लेटेस्ट ईयर कौन सा होगा? ये वाला, ये लेटेस्ट ईयर है जो हमने डिविडेंड पे किया, ये उसका लेटेस्ट ईयर है। ठीक है, फिर वो कह रहा है जी कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू पर शेयर, नहीं मार्केट वैल्यू पर शेयर नहीं, फिर क्या? मार्केट वैल्यू ऑफ दी कंपनी। ये मार्केट वैल्यू द कंपनी का मतलब सर एक शेयर की मार्केट वैल्यू निकालनी, पूरी कंपनी की मार्केट वैल्यू निकालनी। चलो पहले काम करते हैं, एक शेयर की मार्केट वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है जी, तो हम सबसे पहला काम करते हैं कि मार्केट वैल्यू पर शेयर निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा बाबू? ये मार्केट वैल्यू पर शेयर ऐसे निकलेगा प्यारे बच्चों कि आप निकाल लें जी कंपनी का लेटेस्ट डिविडेंड कितना है जी, लेटेस्ट डिविडेंड 7.1221। याद रखना भैया, आप जब डिविडेंड वाले फंक्शन में वो डिविडेंड रखते हैं वो लेटेस्ट पेड डिविडेंड रखते हैं, और आप कहते हैं जी इससे आगे के डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू ये डिविडेंड तो पे हो चुका ना, अब शेयर में जो डिविडेंड बचे वो कौन से हैं? वो आगे के डिविडेंड्स हैं। तो शेयर की मार्केट वैल्यू उन आगे के डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू है, ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है जी, सर हमारा ग्रोथ रेट ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है जी, ग्रोथ रेट मालूम कर लेते हैं सर हम। सर ग्रोथ रेट मालूम करने के लिए हम एक फंक्शन इस्तेमाल कर लेते हैं। ग्रोथ रेट है हमारे पास सर, वो क्या रेट है जिससे 4.90 रुपए के डिविडेंड को ग्रो कराते कराते 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 सालों में 7.1221 बना दिया। अब इसी फंक्शन को अगर हम ऐसे लिख दें कि ग्रोथ इक्वल्स टू 7.1221 डिवाइडेड बाय 4.9 रेज टू द पावर 1/4 -1, इसी फंक्शन को हमने रीअरेंज किया है ताकि हम ग्रोथ रेट एक ही गो में निकाल लें। 7.1221 डिवाइडेड बाय 4.9 रेज टू द पावर 0.25 -1, ये मेरे पास आता है 9.8%। देखो यार, ऊपर वाला फंक्शन ना जहन में रखना, लेकिन ये फंक्शन ना याद कर लेना। ठीक है, ये वाला फंक्शन याद कर लेना, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये फंक्शन ना याद कर लेना, इससे काम काफ़ी आसान हो जाएगा, एक गो में ग्रोथ रेट निकल आया करेगा। ठीक है, अब ना ग्रोथ रेट आ गया हमारे पास 9.8%, लेटेस्ट डिविडेंड आ गया पर शेयर, ग्रोथ रेट आ गया। ठीक है जी, अब केई संजय जी हमने पूरी इंडस्ट्री का एवरेज निकाला केई, और वो हम समझते हैं कि बिल्कुल सही है। चल भाई तू समझता है तो हम भी समझ लेते हैं, और तो कोई तरीका है नहीं केई निकालने का। अब एक शेयर की मार्केट वैल्यू पर शेयर कैसे निकलेगा जी? सर 7.1221 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 9.8%,
डिवाइडेड बाय के माइनस 9.8%, के 21% है जी सर, आप निकाल लेते सर। 7.1221 मल्टीप्लाई 1.098, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 21% माइनस 098, यह आता सर मेरे पास 69.82 पर शेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है जी, एक शेयर की वैल्यू आ गई कितनी जी, ये आ गई हमारे पास 69.82। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने, ये मालूम करने का बहुत आसान तरीका है। यह बता सकते हैं कि कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है 987,500। कंपनी का प्रॉफिट कितना है भैया, 987,500, और कंपनी ने उसमें से 389,247 रिटेन किया है, 389,247 रिटेन किया। इसका मतलब है सर कंपनी ने ये रिटेन्ड है, इसका मतलब है कंपनी ने जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है, यानी जो डिविडेंड दिया है, डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट है, वो है 987,500 माइनस 389,247, वो है सर 598,253। अच्छा अब बताएं सर 598 ये टोटल डिविडेंड है, डिविडेंड इज 598,253। अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं सर डिविडेंड पर शेयर से। डिविडेंड पर शेयर कितना है सर, सर डिविडेंड पर शेयर है मेरे बच्चों 7.1221। मैं कह रहा हूं जी टोटल डिविडेंड हमने बांटा है 5,98,000 का, एक शेयर तक डिविडेंड पहुंचा है 7.1221 का, तो कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, अंदाजा लगा लें सर। ये 84,000 शेयर्स बनते हैं जनाब, 84,000 शेयर्स। अब देखें इस सवाल में एक टेक्निकल मिस्टेक है, वो मिस्टेक ये कि इस कंपनी, इस सवाल बनाने वाले को ये इंश्योर करना चाहिए था कि शेयर कैपिटल अकॉर्डिंगली रखता, 10 रुपए पे रख देता। ठीक है जी, अपेरेंटली ऐसे लग रहा है कि 10 रुपए वाला सीन देखा ही नहीं गया। 1428,000 तो ये 17 रुपए का एक शेयर आता है पार वैल्यू, होगा सर एग्जैक्ट 17 आ रहा है वैसे। ठीक है जी, अब ये सवाल जो है वो किसी ऑस्ट्रेलियन बुक से जो है वो निकाला गया है। अब बताएं जी हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, अब मैं टोटल मार्केट वैल्यू निकाल सकता हूं। टोटल मार्केट वैल्यू, टोटल मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी जी, 84,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 69.82 पर शेयर। अब बताओ मेरे बच्चों, 84,000 मल्टीप्लाई बाय 69.82, सर 527 586,480 586,480, यह सर मेरे पास टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। अच्छा हम चाहते तो ये एक गो में भी निकाल सकते थे, एक गो में भी निकाल सकते थे। वो कैसे निकल सकता था सर, अगर हम ले लेते टोटल डिविडेंड, अगर हम टोटल डिविडेंड ले लेते ना और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते तो भी हम एक गो में ये सवाल सॉल्व कर सकते थे। अच्छा सर वो कैसे करते भाई, हम कंपनी का टोटल डिविडेंड ले लेते, हम कहते जी मार्केट वैल्यू ऑफ एंटायर कंपनी इक्वल्स टू टोटल डिविडेंड कितना जो हमने बांटा है, टोटल डिविडेंड 598,253, हम ऐसे कर देते सर 598,253 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ग्रोथ रेट ऑफ 9.8% डिवाइडेड बाय 21% माइनस 9.8%। आप 598,000 का डिविडेंड रख लें इंटायर कंपनी का और इंटायर कंपनी की मार्केट वैल्यू निकाल लें, तो आप ऐसे निकाल सकते थे 598,253 मल्टीप्लाई बाय 1.098 डिवाइडेड बाय 121 माइनस 0.098, यह आता है मेरे पास सर 586,5016। ये राउंडिंग ऑफ के सारे मसले मसाइल हटा के ठीक है जी, ये आ जाती है इंटायर कंपनी की मार्केट वैल्यू।
अच्छा, हमने जो ऊपर मार्केट वैल्यू निकाली है यह है 5864880। सर ये कोई 136 रुपए का फर्क आ रहा है, और वो राउंडिंग ऑफ की वजह से फर्क आ रहा है क्योंकि आपने डिविडेंड पर मार्केट वैल्यू पर शेयर को 69.82 पर राउंड ऑफ कर दिया था। ठीक है जी। तो सर आप दोनों तरीके यूज कर सकते हैं, या तो आप डिविडेंड पर शेयर रख के एक शेयर की मार्केट वैल्यू निकाल लें, या आप टोटल डिविडेंड रख के कंपनी की पूरी मार्केट वैल्यू निकाल लें। याद रखिएगा इस फंक्शन में दो चीजें दिमाग में रखिएगा। इस फंक्शन में ये डिविडेंड या तो पर शेयर होगा या टोटल डिविडेंड होगा। अगर आप पर शेयर डिविडेंड रखते हो तो मेरे पास मार्केट वैल्यू भी कैसे आएगी, पर शेयर। अगर आप यहां एंटायर कंपनी का डिविडेंड रख देते हो तो मार्केट वैल्यू ऑफ एंटायर कंपनीज इक्विटी आ जाएगा। डन। फिर एक चीज और भी याद रखिएगा कि ये डिविडेंड लेटेस्ट पेड होता है, लेटेस्ट पेड डिविडेंड है। ठीक है जी, ये अभी अभी जो पे हुआ है। तो ये जो ऊपर वाली अमाउंट आ रही है, ये याद रखना सर, ये लेटेस्ट पेड डिविडेंड है। ये जो प्रेजेंट वैल्यू है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड्स है। यानी सर मैं जो डिविडेंड पे कर चुका हूं तो शेयर होल्डर के हाथ में चला गया ना, शेयर होल्डर खा गया, शेयर्स में कौन सा डिविडेंड रह गया, वो जो फ्यूचर में मिलना है। तो याद रखिएगा मेरे बच्चों, जो डिविडेंड लेटेस्ट पे हो जाता है वो अब मार्केट वैल्यू का पार्ट नहीं है, पे हो गया। वो मुर्गी ने जो अंडा दे दिया वो मुर्गी का हिस्सा नहीं है। अब मुर्गी की वैल्यू अब कैसे डिटरमिन होगी, जो फ्यूचर में वो अंडे देगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू है। पक्का? डन है जी। तो हम यहां रखते हैं डी 1+G। 1+G का मतलब है, हम कहते हैं अगले डिविडेंड से प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दो। ये 1+G का क्या मतलब है, अगला डिविडेंड। डी आज का डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ग्रोथ रेट, एक साल आगे का डिविडेंड। तो ये याद रखना, ये जो तुम्हारे पास फंक्शन है डी प्लस जी डिवाइडेड बाय के माइनस जी, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना मेरे बच्चों, ये इसका मतलब है नेक्स्ट ईयर्स डिविडेंड। और ये नेक्स्ट ईयर कैसे पता चला, इस साल का डिविडेंड एक साल उसको ग्रो करवा दो। याद रखिएगा इसमें जो डिविडेंड अभी अभी पे हो चुका है इस साल का वो शामिल नहीं है, ये अगले साल से जो डिविडेंड्स आ रहे हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक है जी। आए जरा सर एक सवाल हम और करते हैं। चलिए जी सर, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं जनाब। इसमें कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी मालूम करनी है, दो कंपनीज की। रिक्वायरमेंट जो है वो सवाल की डिलीट हुई है। रिक्वायरमेंट है इसकी ये कि आपको दोनों कंपनीज का कॉस्ट ऑफ इक्विटी मालूम करना है। अच्छा जी, ये कह रहे जनाब, यू आर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट टू कंपनीज, ठीक है, विच आर बोथ फाइनेंस्ड इंटायरली बाय इक्विटी कैपिटल। इसका मतलब है सर इसके पास जो पैसा है वो सिर्फ इक्विटी का। नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए हैं, एक शेयर की मार्केट वैल्यू दी हुई है एक्स डिव। ठीक है जी, आगे हमने इसको डिस्कस करने, लेकिन ब्रीफली बता देता हूं। एक्स डिव का मतलब है जो अभी लेटेस्ट डिविडेंड पे किया है उसके अलावा, ऑब्वियसली क्योंकि हम लास्ट डिविडेंड जो पे किया वो तो इग्नोर करके आगे के डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। तो वो कह रहे जी आगे के डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू है 3.42। बिल्कुल सही है। करंट अर्निंग्स है, ये प्रॉफिट है हमारे पास। करंट डिविडेंड ये इस प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ डिविडेंड है। ठीक है जी। बुक पे हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड, वैसे आमतौर पे लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी होती है, लेकिन चूंकि यहाँ पे इंटायर अमाउंट इक्विटी का ही है तो ये बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी है। और डिविडेंड 5 ईयर्स अगो, देखिए जब एग्जामिनर लिख के दे देना 5 ईयर्स अगो तो फिर जेन्युइनली 5 ईयर्स अगो है, फिर 4 साल नहीं है जैसे वो टेबल में से निकलता है। वो ईयर 1 के एंड से ईयर 5 के एंड तक जा रहा होता है, टेबल ऊपर वाला। ठीक है जी, तो वो बनते 4 साल है। ये कह रहे हैं एग्जैक्टली 5 साल, तो अब आपने 5 साल को 5 साल ही कंसिडर करना है। डिविडेंड की ग्रोथ निकालते हुए जो 5 साल है उसको 5 ही कंसिडर करना है। सर देखिए मेरे पास डिविडेंड की हिस्ट्री मौजूद है, तो मैं आराम से काम कर सकता हूं। मैं के ई कैलकुलेट करना है मैंने, के ई बराबर है डिविडेंड इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय प्राइस प्लस ग्रोथ रेट। ठीक है जी। सर यहां चूंकि डिविडेंड पूरी पूरी कंपनी का दिया हुआ है तो मैं पूरी कंपनी के हिसाब से ही लेके चल लेता हूं। मैं सबसे पहले लेता हूं सर ट्रेंडी कंपनी का। ट्रेंडी कंपनी में सर मेरे पास डिविडेंड है 6158 नया वाला। सर मेरे पास डिविडेंड 5 साल पहले था 2473।
ठीक है जी, ग्रोथ रेट निकाल लेते हैं सर। वो क्या रेट है जिससे 2473 का डिविडेंड 5 सालों में, 5 लिख के दिया तो 5, ठीक है जी, इक्वल्स टू 6158 हो गया। 2473, ठीक है जी। अच्छा, फिर मैं सर इसमें से इसको जरा अगर और समराइज कर दूं इस फंक्शन को, तो सर ये फंक्शन इस तरह कन्वर्ट भी हो सकता है आसानी के लिए, मैथ्स की कैलकुलेशन के लिए मैं ऐसे भी ले सकता हूं कि ग्रोथ रेट बराबर है 6158 डिवाइडेड बाय 2473 रेज टू द पावर 1/5 -1, ठीक है जी। 6158 डिवाइडेड बाय 2473, ठीक है जी, रेज टू द पावर 0.2, यानी 1/5.2 होता है -1। तो ये ग्रोथ रेट तो गालिबन को 20% कहा जाता है बाबू। इतना बड़ा ग्रोथ रेट होगा जी सानू की, इतना बड़ा ग्रोथ रेट आ गया 6158, डन। अब अगर मैं इसको मजीद सॉल्व करूं सर, तो मेरे पास ग्रोथ रेट आ गया। अब मैं निकालने जा रहा हूं के ई। सर डिविडेंड कितना है यानी पूरी कंपनी का 6158, लेटेस्ट डिविडेंड 1 + 20% का ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय, अब मुझे नीचे पूरी कंपनी की मार्केट वैल्यू चाहिए, एक शेयर की नहीं, तो 3.42 मल्टीप्लाई बाय 1.5 लाख कितना होता है ये? 1.5 लाख शेयर, ये आता है जी 5,13,000। ये ले जाता हूं जनाब मैं नीचे, प्लस 20% का ग्रोथ रेट जन। अब बताएं 6158 मल्टीप्लाई बाय 1.2 डिवाइडेड बाय 5,13,000 प्लस 0.2, ये आता है सर मेरे पास 21.44। इस कंपनी का के आता है 21.44%। और सर चूंकि डिविडेंड हिस्ट्री मौजूद थी, तो मैं सर गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल से नहीं गया ग्रोथ रेट निकालने के लिए, अदरवाइज गॉर्डन ग्रोथ मॉडल से भी ग्रोथ रेट निकल सकता है। लेकिन चूंकि मेरे पास सर कंपनी का सारा डिविडेंड की हिस्ट्री मौजूद थी, इसलिए गॉर्डन्स का ग्रोथ मॉडल प्रेफर नहीं किया मैंने, वो लॉजिकली सही नहीं होगा। अब बताएं ट्रेंडी के बाद ये बराबर में ही मैं जंबो का क्रियाक्रम कर दूं। जंबो के लिए अगर हम देखें तो हमारा मार्केट वैल्यू पूरी कंपनी का कितना है जी? 5 लाख इन 2.65, ये जी कोई 3,25,000। इस कंपनी ने 63,000 का प्रॉफिट बांटा है और उसमें अच्छा खासा डिविडेंड दे दिया, और डिविडेंड 5 साल पहले 37,600 था। तो हम सबसे पहले ग्रोथ रेट मालूम करते हैं कि हमारा सर 37,600 रुपये का डिविडेंड ग्रो करता हुआ 1 प्लस ग्रोथ रेट से 5 साल ग्रो करता हुआ, ये पहुंच गया 48,130, ऐसा। अब 48,130 आ गया। अब बताएं सर इसमें ग्रोथ रेट कितना है? सर इस ग्रोथ के फंक्शन को हम रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा रीडिफाइन कर सकते हैं ऐसे कि ग्रोथ रेट बराबर है 48,130। भाई अभी आइंदा के बाद मैं ये नीचे वाले फंक्शन यूज क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय 37,600 1/5 -1, ये ग्रोथ रेट आ रहा है जनाब 48,130 डिवाइडेड बाय 37,600 रेज टू द पावर 0.2 -1, ये ग्रोथ रेट आती है 5.06%। पक्का जी, ग्रोथ रेट आ गया। अब आराम से मैं ऐसे के ही निकाल सकता हूं सर। के ही बराबर है मेरा डिविडेंड लेटेस्ट 48,130 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय, सर मेरे पास मार्केट वैल्यू कितनी है जनाब ऊपर 325,000 प्लस ग्रोथ रेट मेरे पास 5.06%, ऐसा। अब बताएं सर मेरे पास क्या हिसाब किताब आ रहा है, 130 मल्टीप्लाई बाय 1.0506 डिवाइडेड बाय 3,25,000
प्लस 0.0506, ये आता है मेरे पास 20.61, KEG आ गया 20.61। ऐसा है मेरे बच्चों, हमने दोनों कंपनीज के केस कैलकुलेट कर लिए, दोनों हमने गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल के थ्रू जो है, सॉरी दोनों हमने जो है वो डिविडेंड की हिस्ट्री के थ्रू सर मार्केट ग्रोथ रेट निकाला और फिर सर हमने उसे केई कैलकुलेट कर लिया। अगर कोई बंदा सर इसमें गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल यूज करता तो वो भी कर सकता था, आसान था, ठीक है जी, क्योंकि हमें ये पता था कि जनाब हमारे पास जो डिविडेंड जो प्रॉफिट है उसमें से डिविडेंड कितना दिया है, जो बाकी बच जाता है यहाँ से रिटेंशन रेशियो निकल आता, और ये हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड क्लोजिंग, ठीक है जी, तो हम ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड वर्कआउट कर सकते थे और हम सर रिटेन प्रॉफिट ओवर ओपनिंग वर्किंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल रख के रिटेन प्रॉफिट ओवर ओपनिंग कैपिटल रख के आराम से ग्रोथ रेट निकाल सकते थे, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि डिविडेंड की हिस्ट्री मौजूद है, वी डोंट नीड कि हम गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल पे जाएं, ये हमारे लिए इनफ है, ठीक है जी। देख लेंगे मेरे बच्चों उसको, बस याद रखिएगा कि सर आपने दो ही मेन फंक्शन जो यूज करने, सर वो दो मेन फंक्शन हमारे पास हैं, प्राइस का फंक्शन d इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय के माइनस जी, और के कैलकुलेट करने का फंक्शन d इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय पी नॉट प्लस ग्रोथ। अगर डिविडेंड एक शेयर का रखेंगे एक शेयर की मार्केट वैल्यू आएगी, डिविडेंड इंटायर कंपनी का रखेंगे मार्केट वैल्यू भी इंटायर कंपनी की आएगी, ठीक है जी। और ये डिविडेंड होना चाहिए, ये वाला डिविडेंड जो लेटेस्ट पे हुआ है 1 प्लस जी को ऐड करने से मल्टीप्लाई करने से अगले साल का डिविडेंड आ जाता है, तो हम ये चाहते हैं आगे के सारे डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू जो मैं दे चुका हूं उसकी प्रेजेंट वैल्यू इसमें शामिल या उसकी वैल्यू इसमें शामिल ना हो, ठीक है जी। देख लीजिएगा इसको सर, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैरन। प्लस ग्रोथ रेट याद आ रहा है, आज हम जो कवर करने जा रहे हैं वो हम कवर करने जा रहे हैं सर मल्टी स्टेज डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। मल्टी स्टेज डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, सर इसका क्या मतलब है? देखिए इसका मतलब यह है कि बाज़ औक़ात कुछ कंपनीज नई आती हैं, न्यू कंपनीज होती हैं, ठीक है जी, उसमें सर शुरू में स्टार्ट में जो ग्रोथ पीरियड होता है, ठीक है जी, जो ग्रोथ का रेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है जी, क्योंकि कंपनी नई नई आती है मार्केट में, वो ग्रो कर रही होती है, कस्टमर सब्सटेंशियली उससे अट्रैक्ट हो रहे होते हैं अगर उसका प्रोडक्ट अच्छा होता है। फिर एक पॉइंट आता है सर कि उस प्रोडक्ट के सक्सेसफुल होने के बाद और कंपेटिटर्स भी मार्केट में घुसना शुरू करते हैं, तो हमारे प्रॉफिट्स और डिविडेंड्स की स्पीड स्लो हो जाती है। तो हम ये कहते हैं जनाब हमारा जो शुरू का फेज होगा, ठीक है जी, उसमें ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा होगा, ठीक है जी, इसको हम कहते हैं हाई ग्रोथ रेट पीरियड, ठीक है जी, हाई ग्रोथ रेट पीरियड। उसके बाद हमारा ग्रोथ रेट हो जाएगा स्टेबल, ठीक है जी, और ये स्टेबल ग्रोथ रेट चलेगा इन्फिनिटी तक, इसको हम कहते हैं जनाब स्टेबल ग्रोथ रेट पीरियड। तो स्टेबल ग्रोथ रेट पीरियड स्टार्ट होगा हाई ग्रोथ रेट पीरियड्स के बाद, ठीक है जी। तो हम किस तरीके से एक शेयर की वैल्यू मालूम करेंगे, मिसाल के तौर पर एक नई कंपनी आती है, उसका पहले साल का प्रॉफिट होता है 100 रुपए पर शेयर, और वो सर 100 रुपए में से 60 रुपए डिविडेंड दे देती है। अगले साल डिविडेंड 20% बढ़ गया, उसके अगले साल 20% बढ़ेगा, ये हमारा अंदाजा है। तो हम समझते हैं जी कि हमारा जो हाई ग्रोथ रेट पीरियड होगा उसमें 20% की ग्रोथ होगी, लेकिन वंस जब हमारे मार्केट में कंपेटिटर्स एंटर हो जाएंगे तो फिर हमारा सर ग्रोथ जो हमारा डिविडेंड होगा जो हम देंगे इंशाल्लाह, उस डिविडेंड में और प्रॉफिट्स में ग्रोथ कम हो जाएगी, ठीक है जी, 5% से हमारे प्रॉफिट्स और डिविडेंड्स ग्रो करेंगे। अब कैसे मार्केट वैल्यू मालूम की जाए? एक पीरियड के अंदर ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, एक पीरियड के अंदर ग्रोथ रेट कम है, ऐसे केसेस के अंदर मार्केट वैल्यू कैसे मालूम की जाती है वो हमने आज की क्लास में देखना है। आज की क्लास में हमने डेट वैल्यूएशन को भी कवर करना है, लेकिन सबसे पहले हम कवर करेंगे सर मल्टी ग्रोथ रेट पीरियड्स से डिविडेंड की अगर प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाए तो कैसे। मल्टी ग्रोथ रेट पीरियड्स क्या है सर? कोई हायर ग्रोथ रेट पीरियड होगा, कोई लोअर ग्रोथ रेट पीरियड होगा, इनके सारे डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू है। यानी आज भी हमारा फंक्शन क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल डिविडेंड्स इन हाई ग्रोथ रेट पीरियड एंड प्लस सस्टेनेबल ग्रोथ रेट पीरियड, इन दोनों के अंदर जितना भी डिविडेंड एक्सपेक्टेड है उन सब की प्रेजेंट वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास हमारे शेयर की मार्केट वैल्यू होगी। ये हमारे शेयर की क्या होगी? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी होगी। डन। आए जरा सर
कुछ सवालात देखते हैं इस थर्ड स्टेज के मॉडल के ऊपर, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इससे मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, ताकि हमारे जहन में बैठ जाइए। चलिए जी सर, मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है जो मैंने अभी अभी डेवलप किया आपके लिए, ताकि इस कॉन्सेप्ट को मैं समझा सकूं। सर ये कह रहे जनाब, एबीसी कंपनी इज लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है जी, एक नया प्रोडक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं, एंड डिविडेंड्स आर एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, जो हमें फ्यूचर के डिविडेंड्स मिलेंगे, ये कंपनी का पहले साल का डिविडेंड होगा 40 रुपए, ठीक है जी। तो हम डिविडेंड ड्राफ्ट करना शुरू करते हैं, ठीक है। हम कहते हैं जी हमारे अगले साल का, यानी पहले साल का डिविडेंड होगा कितना जी, ये डिविडेंड होगा जी 40 रुपए पर शेयर। फिर वो कह रहे जी पहले साल से लेके 5वें साल तक, यानी अप टू 5 इयर्स, हमारे डिविडेंड्स ग्रो करेंगे 20% से। हमारे डिविडेंड ग्रो करेंगे किससे? 20% से। तो इसका मतलब है सर, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5, इन सब में जो हमारा डिविडेंड होगा वो 20% से ग्रो करेगा। तो एक काम करते हैं जी, 40 इंटू 1.2, ये मेरे पास आता है जी नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड 48। फिर सर 1.2, ये मेरे पास आता है जनाब 57.6। सर एक स्टेप और आगे जाऊं तो फिर मल्टीप्लाई बाय 1.2, ये मेरे पास आता है सर 69.12, मैं 69.1 ले लेता हूं। फिर 1.2, तो सर मेरे पास ये डिविडेंड आता है जनाब 89.94, ऐसा 89.95 कर लेते हैं, डन। ये 89.9 कर लेते हैं, ठीक है जी। 89.9 की जगह हम अगर और अच्छा कर दें, 90 कर दें उसको, ठीक है, आसानी के लिए करीब राउंड ऑफ कर दिया। ये 5 साल के डिविडेंड्स हैं जिसमें ग्रोथ 20% होगी। इसके आगे कंपनी का जो शेयर की ग्रोथ होगी फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ये होगी जनाब कोई 5%, डन। अब इसका मतलब ये है कि सर हमारे पास छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें साल में अब जो डिविडेंड परपेचुटी तक ग्रो करेगा वो होगा कितना? वो 5% होगा। तो अब क्या करें? अब हमारे सामने दो पीरियड है सर। एक ये पीरियड है जिसकी ग्रोथ रेट जो है वो डिफाइंड है और आपने उसके डिविडेंड डिफाइन कर दिए, और एक आगे का पीरियड है जिसकी ग्रोथ रेट आपको 5% दी है। तो सर अब इस केस में आपको मार्केट वैल्यू कैसे मालूम करनी चाहिए? आपको ऐसे मालूम करनी चाहिए मार्केट वैल्यू। पहला स्टेप, फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल डिविडेंड्स फ्रॉम ईयर 6 टू इंफिनिटी, ठीक है जी। ये मालूम करना बड़ा आसान है सर। डिविडेंड देखिए, छठे साल, 5वां साल का जो डिविडेंड जो अभी अभी पे हुआ है वो कितना है? डिविडेंड नाउ अभी अभी जो पे हुआ है, अगर अज्यूम करूं मैं 5वें साल के एंड में हूं, अगर मैं अज्यूम करूं मैं 5वें साल के एंड में हूं, तो डिविडेंड जो अभी अभी पे हुआ है वो 90 रुपीज का, ठीक है जी। फिर आगे जो डिविडेंड पे होगा वो ग्रो होगा 6% से, 5% से। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि सर प्रेजेंट वैल्यू बराबर है डिविडेंड्स इनटू 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय के ई माइनस ग्रोथ रेट, ठीक है जी। अब अगर मैं देखूं तो मेरा डिविडेंड कितने का जी? 90 रुपए का, जो अभी अभी मैंने आखिरी डिविडेंड दिया, प्लस 1 प्लस ग्रोथ रेट 5%। याद रखिएगा ये वो डिविडेंड होता है जो आपने अभी अभी पे किया होता है, और इससे आगे के डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू हमें चाहिए होती है। जो डिविडेंड अभी पे हो गया वो शामिल नहीं करना हमने प्रेजेंट वैल्यू में। जो हम आगे डिविडेंड्स पे करने वाले ये उनकी प्रेजेंट वैल्यू। इसका मतलब है हमारे पास ये जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है वो इन 5 डिविडेंड्स के अलावा है। इन 5 डिविडेंड्स के अलावा जो आगे के डिविडेंड्स है उनकी प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है जी। तो बताएं आगे के सारे डिविडेंड्स की जो प्रेजेंट वैल्यू निकल रही है वो कितनी है? सर डिवाइडेड बाय के माइनस जी। अब बताएं कितना आ रहा है सर? ये 90 इंटू 1.05 डिवाइडेड बाय 0.15 माइनस 0.05, ये आता है सर मेरे पास 945। ये मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू आती है 945। भैया प्रेजेंट वैल्यू कहाँ आएगी? ये प्रेजेंट वैल्यू किस पॉइंट पे आएगी सर? ये प्रेजेंट वैल्यू आएगी ईयर 5 पर। ये प्रेजेंट वैल्यू आएगी ईयर 5 पर। तो हमने पहले स्टेप में आगे के सस्टेनेबल ग्रोथ पीरियड के सारी प्रेजेंट वैल्यूज निकाल ली। अब अगर मैं आपसे पूछूं भैया स्टेप 2, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल
dividends including high growth rate period। ठीक है जी। अब बताएं जी, अगर मैं कैश फ्लोज आपसे पूछूं तो आप कहोगे कि जी मेरे पास जो डिविडेंड्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, 40, 48, 40, 48, फिर 57.6, 69.1 और 90, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड्स वो कितना है जी, वो है 945। ये 945 की प्रेजेंट वैल्यू ईयर 5 पे आई है, क्योंकि जहां से कैश फ्लो शुरू होता है प्रेजेंट वैल्यू से एक पीरियड पीछे आती है, तो ये प्रेजेंट वैल्यू है ईयर 6 ऑनवर्ड्स डिविडेंड की, 6, 7, 8, 9, 10 उनकी प्रेजेंट वैल्यू सर ईयर 5 पे आई है। तो एक काम करें जनाब, अब प्रेजेंट वैल्यू निकालते जाएं इन सब की अलग अलग, प्रेजेंट वैल्यू एट 15%, तो 40 की अलग निकालें, 48 की अलग निकालें। ठीक है जी, 40 डिवाइडेड बाय 1.15, ये आता है सर मेरे पास 34.8, 48 डिवाइडेड बाय 1.15 रेज़ द पावर 2, सर ये आता है मेरे पास 36.3, 57.6 डिवाइडेड बाय 1.15 रेज़ टू द पावर 3, ये आता है सर मेरे पास 37.9, सर 69.1 डिवाइडेड बाय 1.15 रेज़ टू द पावर 4, सर ये आता है मेरे पास 39.5। सर फिर 90 की अलग प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, 90 डिवाइडेड बाय 1.15 रेज़ टू द पावर 5, ये आता है सर 44.75, और 945 की अलग प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, 945 डिवाइडेड बाय 1.15 रेज़ टू द पावर 5, ये आता है सर मेरे पास 469.8। अब ये आगे सर सारे डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू, ये 5 प्रेजेंट वैल्यूज मेरे पास जो आ रही हैं ये हैं सर सुपर नॉर्मल ग्रोथ पीरियड की, और ये प्रेजेंट वैल्यू ईयर 0 तक आ चुकी है। अब बताएं टोटल कितना हो गया, 34.8, 36.3, 37.9, 39.5, 44.75 और 469.83, ये मेरे पास आता है सर। एक शेयर की मार्केट वैल्यू है, एक शेयर की मेरे पास सर मार्केट वैल्यू है आज 663.1, ये एक शेयर की मुकम्मल मार्केट वैल्यू है। इसमें सारे डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू शामिल है। हमने सबसे पहले ईयर 6 ऑनवर्ड्स डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू निकाली, हमने निकाली इस तरीके से, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स फ्रॉम 6 टू इंफिनिटी एट ईयर 5, ये 5वें साल पे आके डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू निकल आई, क्योंकि जहां से कैश फ्लो शुरू होता है एक पीरियड पीछे आता है, तो ये 5वें साल पे सारी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। फिर हमने निकाली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स फ्रॉम 1 to 5, ठीक है जी, एट ईयर 0। फिर हमने एक और प्रेजेंट वैल्यू निकाली, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है जी, ऑफ डिविडेंड्स, ठीक है जी, फ्रॉम 6 टू इंफिनिटी एट ईयर 5, ठीक है जी। इसको हम ऐसे लिख दें जनाब, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अमाउंट फाउंड एट ईयर 5, ठीक है जी। ये जो आपने प्रेजेंट वैल्यू ईयर 5 पे अमाउंट मालूम की थी, उसकी अमाउंट, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपने निकाल ली, ठीक है जी, और इसको ले आए आप कहां पर, एट ईयर 0, ठीक है जी। तो आपने इफेक्टिवली किया क्या, इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, ये निकली कहां पर, ईयर 5 पे, फिर आपने इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाली, कहां ले आए, ईयर 0 पे, और फिर आप इसको भी उठा के ईयर 0 पे ले आए, ठीक है जी। तो आपने सारे डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यूज ऐड कर दी, तो आपको पता चल गया कि एक शेयर की क्या मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। तो सर अगर अब मैं इस पर आपको कुछ सवालात दूं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दूं, तो आप कर लोगे। पहले इसको कॉपी कर लें सर, ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने, पहले ये पार्ट कॉपी कर लें, फिर ये पार्ट कॉपी कर लें, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।
चलो जनाब, एक स्टेप और आगे हम बढ़ते हैं जनाब, और हम मल्टी स्टेज डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में एक छोटा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने मल्टी स्टेज डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का कॉन्सेप्ट देख लिया था, एक छोटा सा क्वेश्चन भी उस पर देख लिया था कि हमने डिविडेंड्स को दो हिस्सों में तोड़ना है और दोनों की अलग अलग प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी। तो हमारे पास ऑलिवर लिमिटेड इज डेवलपिंग अ वैक्सीन फॉर फ्लू। ठीक है जी, वैक्सीन डेवलप कर रही है, की नहीं है अभी तक। ठीक है जी, विच इज एक्सपेक्टेड टू अ बिग हिट सून। The company has just completed first year of operations and yielded a dividend of 4 रुपए पर शेयर। 4 रुपए पर शेयर मिल गया, हो गया। ठीक है जी। The company is expecting a growth rate of 20% for next 5 years। नेक्स्ट 5 years का मतलब है भाई हमारा अगला साल, उससे अगला साल, उससे अगला साल, उससे अगला साल और उससे अगला साल। 4 रुपए का डिविडेंड मिल चुका है, उसको कंसिडर नहीं करना आप। ठीक है जी। तो फ्यूचर डिविडेंड्स क्या आंसर, फ्यूचर डिविडेंड्स ये कि जी 20% ग्रोथ, 4 इंटू 1.2 दैट इज सर 4.8, फिर सर मजीद 1.2 दैट इज 5.76, मजीद 1.2 दैट इज 6.91। ठीक है जी। फिर सर मजीद 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 1.2, सर 20% से मजीद इंक्रीज 8.29, फिर मजीद इंक्रीज 1.2, सर 9.95। बाबू यहां तक डिविडेंड मिलेगा, ग्रो करेगा 20% से। फिर इसके बाद उसने कहा जनाब ये डिविडेंड कॉन्स्टेंटली ग्रो करेगा 4% से इसके आगे। ठीक है जी। और सर हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो 16% है। तो सर हमारा स्टेप 1, हम निकालने जा रहे हैं सर क्या चीज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल डिविडेंड्स बियॉन्ड ईयर 5। ठीक है जी, टू ईयर 5, ईयर 5 पे लेकर आना है। ठीक है जी, एट ईयर 5। ठीक है जी, 5 साल में हमने प्रेजेंट वैल्यू लेकर आनी है। कैसे ले आए जी, सर 9.95 का जो डिविडेंड है ये आगे से ग्रो करेगा। इसको ब्लू रंग से लिखे यार भाई, 9.95 का डिविडेंड ग्रो करेगा 1 प्लस ग्रोथ रेट से, वो कितना जी 4% दिया हुआ सवाल में, डिवाइडेड बाय सर मेरे पास के कितना जी 16% माइनस 4%। ये जो कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड है उनकी हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी है इससे। सर 9.95 मल्टीप्लाई बाय 1.04 डिवाइडेड बाय 0.12। ठीक है जी, ये आता है सर मेरे पास 86.23, 86.23। ये सारे डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू जो हमें कब मिलना है, फ्यूचर में मिलना है, ये उन सब की प्रेजेंट वैल्यू आ गई 86.23। अब अगर मैं आपसे कहूं जी स्टेप 2, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज। अब बताएं जो हमें कैश फ्लोज मिलने हैं वो कब कब मिलने हैं। सर एक तो मैं यही ऊपर वाला टेबल यहां से कॉपी कर लेता हूं, यहां लाके सर मैं पेस्ट करता हूं इसको। ये डिविडेंड्स हैं सर जो हमें मिलने हैं। ठीक है जी, ये डिविडेंड्स हैं। और एक हमें प्रेजेंट वैल्यू मिलनी है कितने की, 86.23। अब इन सब की अलग अलग प्रेजेंट वैल्यू निकालें सर। अब इन सब की अलग अलग प्रेजेंट वैल्यू निकालें 16% से अलग अलग। तो 4.8 की प्रेजेंट वैल्यू 4.8 डिवाइडेड बाय 1.16, ये आती है सर मेरे पास 4.14। फिर सर 5.76 डिवाइडेड बाय 1.16 रेज टू द पावर 2, ये आता है सर मेरे पास 4.28। सर हर अगला डिविडेंड जो है वो उसको आपने डिस्काउंट करना है, पर हमें 5 डिविडेंड्स और एक ईयर 5 पे जो प्रेजेंट वैल्यू पड़ी है इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है सर। 6.91 डिवाइडेड बाय 1.16 रेज टू पावर 3, 4.43, 8.29 डिवाइडेड बाय 1.16 रेज टू पावर 4, 4.6 कह लें आप सेफली,
ठीक है जी, 9.95 डिवाइडेड बाय 1.16 रेज टू द पावर 5, 4.74, और इसके साथ साथ 86.23 डिवाइडेड बाय 1.16 रेज टू द पावर 5, यह 41। तो अब अगर मैं इन सबको एडअप कर दूं, 1 2 3 4 5 और 6, इन सबको एडअप कर दूं, तो सर मेरे पास जो प्रेजेंट वैल्यू बनती है या फेयर वैल्यू यानी कि मार्केट वैल्यू बनती है, वो बनती है 4.14 प्लस 4.28 प्लस 4.43 प्लस 4.6 प्लस 4.74 प्लस 41। ये मेरे पास आता है सर अराउंड कोई 63.19। ये मेरे पास एक शेयर की मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है एक शेयर की, ठीक है जी, जो हमने मल्टी स्टेज डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से निकाली है। ठीक है जी सर, इसको देख लीजिएगा, एक अच्छा छोटा सा क्वेश्चन था, हमने देख लिया। सारे डिविडेंड्स ड्राफ्ट किए, बियॉन्ड 5 साल के डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू ली, वो ईयर 5 पे रखी, फिर सारे कैश फ्लोज की अलग अलग प्रेजेंट वैल्यू ले ली, और हमारे पास एक शेयर की मार्केट वैल्यू आ गई 63.19। देख लोगे मेरे बच्चों उसको। एक और सवाल देखें हम। चलिए जी, हमारे सामने एक और क्वेश्चन है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का, मल्टी स्टेज डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का। उसमें 2 स्टेजेस में सुपर नॉर्मल ग्रोथ है। ये कह रहे जी न्यू कंपनी है जो पहले साल 50 रुपए का डिविडेंड देना एक्सपेक्ट कर रही है, फिर 25% का ग्रोथ रेट है ईयर 2, 3 और 4 में, फिर ईयर 5, 6, 7, 8 में ग्रोथ रेट 20% होगा। इसके बाद ग्रोथ रेट सर सस्टेनेबल ग्रोथ रेट आ जाएगा, फिक्स हो जाएगा 5%, और वो परपेचुटी में रहेगा। कि ही हमारे पास 15% है। सर हमने इसकी फेयर वैल्यू मालूम करनी है, तो हम एक काम करते हैं, हम लिखते हैं जनाब ईयर, हम लिखते हैं डिविडेंड्स, हम लिखते हैं प्रेजेंट वैल्यू एट ईयर 0। ठीक है जी, क्लियर लिख देते हैं हम। ठीक है जी, बताएं पहले साल का डिविडेंड कितना है, 50 रुपए। वो कह रहा है अगले 4 साल तक, कौन से 4 साल, ईयर 2, 3 और 4, यानी अगले 4 साल नहीं, अप टू ईयर 4 तक ये डिविडेंड ग्रो करेगा 25% से। ये आ जाता है सर मेरे पास 62.5, ये आ जाता है मेरे पास 78.13, ये आ जाता है सर मेरे पास 97.66, ऐसा। फिर मेरे पास सर ईयर 5, मैं इसको अलग पेन से लिख देता हूं ताकि आपको चीजें याद रहे। ईयर 5, 6, 7, 8, इसमें ग्रोथ रेट होगा 20%। ठीक है जी, इसमें ग्रोथ रेट था 25%, मल्टीप्लाई बाय 1.2, यह आ जाता है सर मेरे पास 117.2, 1.2, यह आ जाता है मेरे पास 140.63, यह आ जाता है मेरे पास सर 168.75, और मेरे पास सर ये आ जाता है जनाब 20% के इंक्रीज के बाद 202.5। डन हो गया, यहां तक हम पहुंच चुके हैं सर। अब हमने इन सब की प्रेजेंट वैल्यू ईयर सर, लेकिन अब हमारे पास एक और भी चीज है ना, 9 से लेके इन्फिनिटी तक, वो आपने उसकी पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हम डिविडेंड लेंगे। हम कह रहे हैं जी 9 से लेके इन्फिनिटी तक प्रेजेंट वैल्यू जो मालूम करनी है, लास्ट पेड डिविडेंड इनटू 1 प्लस सस्टेनेबल ग्रोथ रेट ऑफ 5% ना, 5% है ना जी सर, ये रहा सर 5%, 5% डिवाइडेड बाय के ही कितना जनाब हमारे पास 15% माइनस 5%, तो 202 इंटू 1.05 डिवाइडेड बाय 0.1, ये आ जाता है मेरे पास 2126.25, 2126.25, ऐसा। अब बताएं सर ये 2126.25 को मैं यही लिख दूं 2126.25। अब मैंने इन सब को ईयर 0 पे लेके जाना है। ठीक है जी, तो इसको यहां लिख देते हैं 2126.5, सॉरी, ये इन दोनों को मिला जुला के आपने ऊपर लेके जाना है सर। तो अब एक एक करके हम वैल्यू निकालते हैं सर। 50 डिवाइडेड बाय 50 डिवाइडेड बाय सर 1.15 रेज द पावर 1, इसी तरह सर डिवाइडेड बाय 1.15 रेज द पावर 2, करते करते हम नीचे आना है सर। 50 डिवाइडेड बाय 1.15 रेज द पावर 1, ये आता है सर मेरे पास 43.48,
62.5 डिवाइडेड बाय 1.15 रेज टू पावर 2। सर ये मेरे पास आता है 47.26। सर 78.13 डिवाइडेड बाय 1.15 रेज टू पावर 3, ये आता है मेरे पास 51.37। 97.66 डिवाइडेड बाय 1.15 रेज टू द पावर 4, ये आता है मेरे पास 55.84। सर 117.2 डिवाइडेड बाय 1.15 रेज टू द पावर 5, ये आता है मेरे पास 58.27। सर 140 डिवाइडेड बाय 63 डिवाइडेड बाय 1.15 रेज टू द पावर 6, ये मेरे पास आता है 60.79 या 60.8 कर देते हैं इसको, ठीक है जी। 168.75 डिवाइडेड बाय 1.15 रेज टू द पावर 7, ये आता है 63.44। सर फिर 202.5 इन दोनों को ऐड कर दूं प्लस 2126.25, इन दोनों को मैं ऐड करके एक साथ एक ही रक्षे में बिठा के प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेता हूं, डिवाइडेड बाय 1.15 रेज टू द पावर 8, यह आता है मेरे पास 761.27। और अगर मैं इन सबको ऐड अप करूं सर इन सब की वैल्यू आती है जनाब 1142 लगभग, ठीक है जी। ये आ गई सर एक शेयर की फेयर वैल्यू अगर डिविडेंड इस तरीके से ग्रो कर रहे हैं। सर याद रहेगा मामला, एक स्टेप और आगे जाए हम जनाब। चलो जी एक और क्वेश्चन देखते हैं जनाब। मल्टी स्टेज डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के हिसाब से ये कह रहा है भैया एबीसी लिमिटेड हैज ग्रोन अ लॉट थ्रू अडॉप्टिंग रिस्क सीकिंग अप्रोच, यानी ये कंपनी ऐसी है जो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहती है, बस तगो दो में रहती है कि भले रिस्क ज़्यादा हो लेकिन हमें रिटर्न मिलता रहे लगातार, ठीक है जी। अच्छा फिर ये कह रहे हैं जनाब द कंपनी इज नाउ कंसिडरिंग टू फॉर्म अ न्यू कंपनी, एक नई कंपनी बनाने जा रहे हैं हम द फ्यूचर टेक के नाम से, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट ग्राफिक लैपटॉप्स डेवलप करेगी, ठीक है। द कंपनी कंसिडर्स दैट पोस्ट कोविड सिनेरियो इज वेरी कंजीनियल फॉर द इन्वेस्टमेंट एज द होल वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स ऑनलाइन वर्किंग। हम जो ग्राफिकल लैपटॉप है वो क्यों बना रहे हैं, उसके पीछे रैशनल क्या है, उसके पीछे रीज़न क्या है। वो इसलिए बना रहे हैं हम कि हम समझते हैं कि कोविड के बाद दुनिया बहुत चेंज हुई है, और दुनिया चेंज होने का मतलब ये कि ऑनलाइन वर्किंग बहुत बढ़ गई है। तो हमें लगता है कि ग्राफिक लैपटॉप्स के थ्रू जो हैंड रिटन नोट्स वगैरह हम कागज़ पे मेंटेन करते थे, अब इस पर हम लगाएंगे, इस पर चलाएंगे और ज़िंदगी भर के लिए वो नोट्स भी मेंटेन करेंगे और हमारा काम भी चलता रहेगा। तो हमने ऑनलाइन वर्किंग के लिए जो है ना लैपटॉप्स क्रिएट करने, ग्राफिक लैपटॉप्स, ठीक है। द कंपनी इज एक्सपेक्टिंग अ डिविडेंड यील्ड ऑफ 20 डिविडेंड यील्ड टू अ डिविडेंड ऑफ 20 रुपीज फॉर द फर्स्ट ईयर। हमें लगता है 20 रुपए का डिविडेंड पहले साल देंगे, अभी दिया नहीं है। देयर आफ्टर 25% का डिविडेंड बढ़ता रहेगा फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स। नेक्स्ट 4 ईयर्स का मतलब है 2 3 4 5, ठीक है जी। और इसके बाद फिर हमारा ग्रोथ रेट हो जाएगा 8%। 17.2% की हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। अब आपको कहा जा रहा है जी एक शेयर की मार्केट वैल्यू निकालें। तो अगर मैं आपसे कहूं जनाब ईयर सर डिविडेंड, इस तरह टेबल बना लेते हैं, और प्रेजेंट वैल्यू एट ईयर 0। पहले तो डिविडेंड्स ड्राफ्ट कर लें कौन कौन से कितने कितने मिलेंगे। ईयर 1 2 3 4 5 और बियॉन्ड 5, ऐसा। अब बताएं जी मेरे पास डिविडेंड है कितना, पहले साल का 20 रुपए, फिर ये हर साल 25% इंक्रीज होगा पक्का। यस सर 25% इंक्रीज होगा। तो निकालें जरा 20 का हिसाब किताब, 20 इंटू 1.25, ये होता है जी 25 रुपए का डिविडेंड अगले साल 25% बढ़ने के बाद। फिर मजीद 25% बढ़े तो ये हो जाता है 31.25। फिर ये और बढ़े तो ये हो जाता है 39.1 कह लें आप। ये और बढ़े तो ये हो जाता है 48.83। इसके बाद डिविडेंड ग्रो करेगा 8% से, तो हम उसकी पहले प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स बियॉन्ड ईयर 5 वो कितना है भैया 48 पॉइंट ब्लू रंग 48.831 प्लस ग्रोथ रेट, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट इज 8%।
डिवाइडेड बाय के 16-15 17.2% माइनस 8% मल्टीप्लाई बाय 1.08 डिवाइडेड बाय 17.2% माइनस 8%। यह आता है हमारे पास सर 573.2। यह आगे जी प्रेजेंट वैल्यू सर 573.2 और इन दोनों को मैं ईयर 5 पे ऐड करके फिर छत पे ले जाऊंगा 573.2 और हमने इसको यहां लिया ऐसा। अब एक काम करें, इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालें सर। 20 डिवाइडेड बाय 1.172 रेज टू द पावर 1, यह आता है सर मेरे पास 17.1। 25 डिवाइडेड बाय 17.2% 18.2। 31.25 डिवाइडेड बाय 1.172 रेज टू द पावर 3 19.4। 39.1 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 1.172 रेज टू द पावर 4 20.72। सर फिर 48.83 प्लस 573.2 डिवाइडेड बाय 172 रेज टू द पावर 5, यह आता है मेरे पास 281.3। इन सबको मैं एडअप करूं 17.1 18.2 19.4 20.72 और 281.3, ये मेरे पास आता है सर अराउंड 356 7.2। ये आगे सर एक शेयर की मेरे पास मार्केट वैल्यू, ये आगे मेरे पास एक शेयर की मार्केट वैल्यू। बिल्कुल ठीक सर। सर थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में हम डेट फाइनेंस को देखेंगे। इरादा तो था कि इस क्लास में देख सकें, लेकिन आई प्रेफर्ड कि आपको प्रैक्टिस करा दी जाए अच्छी खासी। डेट फाइनेंस को इंशाल्लाह अगली क्लास में कवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।